जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ, एक नई साधना के साथ, एक नए मंत्र के साथ। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जब साधक के पास शक्तियाँ आने लगती हैं तो उसको किस प्रकार के अनुभव होते हैं और किस प्रकार से उसको ये पता लगता है कि जिस मंत्र की मैं सिद्धि करने जा रहा हूँ, यह मंत्र कितना जागृत हो चुका है और किस प्रकार मेरे पास शक्तियाँ आ रही है और उसका क्या अनुभव उसे होता है। आज जो अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। ये मैंने किसी से सुने नहीं हैं कि मैंने किसी से सुन के फिर आप लोगों को बताने लग रहा हूँ। ये जो मेरे पे खुद मैंने अनुभव लिए हैं अपनी लाइफ में, साधना टाइम में जब मैं साधना करता था और मेरे साथ जो जो अनुभव हुए, मैं आज वह अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज भी ये अनुभव मैं महसूस करता हूँ जब कभी कोई मंत्र जाप करता हूँ या किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं या साधना करते हैं, जब गुरु का आदेश होता है। आज भी हम साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। ये नहीं है कि मतलब एक गुरु गद्दी पे बैठने के बाद कि कोई साधक मंत्र जाप नहीं करता या साधना विधि नहीं करता है, क्योंकि साधक अगर रेगुलर मंत्र जाप कर रहा है या सिद्धियां कर रहा है तो उसका विश्वास बना रहता है, उसकी आत्मशक्ति बनी रहती है, उसकी शक्तियों की जो ताकत होती है वह बनी रहती है। अगर वह नहीं करता है तो धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ क्षीण होती चली जाती हैं। अगर रेगुलर नहीं करता है तो होली, दिवाली, अमावस्या या किसी ग्रहण में तो ज़रूर साधनाओं का और अपने मंत्रों का जाप जरूर करता है, जिसे हम रिवीजन कहते हैं। छोटे बच्चे स्कूलों में जैसे रिवीजन करते हैं पाठ बुकों की, तो याद करा हुआ फिर दोबारा दोहराना, तो उसी प्रकार से मंत्रों में भी किया जाता है। तो जो मेरे अनुभव रहे हैं साधना में, जब शक्तियाँ के आप नज़दीक होते हैं, जब साधक किसी मंत्र का उच्चारण करता है, संकल्प लेके 21 दिन, 41 दिन, 40 दिन, 11 दिन, तो जो अनुभव साधक के होते हैं, लेकिन ये जो अनुभव होते हैं ये तभी साधक को होंगे तब जब उसकी साधना बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी त्रुटि नहीं है उस साधना में, या मंत्र जो भी मंत्र वह कर रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। मंत्र बिल्कुल अच्छा और जागृत है, गुरु मुख से लिया हुआ जो मंत्र है, गुरु गद्दी से चलता आ रहा है, गुरु दर चलता आ रहा है पीछे से। ऐसे मंत्र की सिद्धि करते हो या ऐसी साधना कोई जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु गद्दी से चलती आ रही है, उनके गुरु ने उनको दी, उनके गुरु ने उनको दी और आपके गुरु ने आपको दी, तो ऐसी साधना, ऐसे मंत्र के आपको तुरंत और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसी साधनाएं और मंत्र जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं और इनके अनुभव भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे और बहुत असरदार होते हैं। तो मेरे जो अनुभव रहे हैं इसमें जो सबसे पहला जब अनुभव होता है, कोई भी मंत्र या साधना आप सिद्ध करने बैठते हैं, तो इसमें सबसे पहला अनुभव जो होने लगता है वह ये होता है कि जब आप जाप करते हैं तो आपकी माला स्थिर ना लेके हिलने लगती है। आप जाप करते रहेंगे तो आपकी माला हिलती रहेगी, आगे पीछे हिलेगी, दाएं बाएं हिलेगी, तेज तेज हिलने लगती है, वो स्थिर नहीं रहती है।
ये सबसे पहला एक ऐसा अनुभव होता है। यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जिस पे अनुभव बताए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई इनमें सारे ही अनुभव सत्य हैं। मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैंने अनुभव बताया कि माला हिलती है, ऐसा अनुभव शायद ही चैनल पे हो जहाँ तक मैंने देखा है। ये मेरा पहला अनुभव ऐसा रहता है जिसमें जब साधक के पास शक्ति आने लगती है या उसका मंत्र अच्छा जागृत होने लगता है, तो माला जो होती है वो स्थिर नहीं रहती। जाप करते वक्त वह माला आगे पीछे हिलने लगती है या दाएं बाएं हिलती है, तेज तेज हिलती है। पहला अनुभव साधक का ये रहता है। इसके बाद पर्टिकुलर तरीके से एक शरीर में दर्द होना चालू हो जाता है। या तो सर में दर्द होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा। दर्द आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है। एक ही टाइम पे, एक ही समय पे दर्द होना आपके चालू हो जाता है। जैसे कि आप किसी साधना को कर रहे हैं और आपके सर में दर्द होना चालू हो गया है। अब सर भी इतना बड़ा है, सर में कहीं ऐसी जगह पे दर्द होना चालू हो गया, तो वह दर्द आपके उसी समय, जैसे शाम को 5 बजे, 6 बजे, दिन में 2 बजे, वो टाइम बन जाता। उस टाइम पे आपका दर्द रेगुलर होगा जब तक वो साधना आपके चल रही है। यह दर्द आपके तेज होगा, कम होगा, अति भयंकर भी हो सकता है, ताकि आप साधना या मंत्र सिद्धि छोड़ दें। इसमें कभी ठीक हो जाता है, फिर बार बार हो जाता है। इससे निजात के लिए आपको गुरु को बताना ही पड़ेगा। जब वह आपको कोई समाधान बताएंगे तब ये दर्द जाता है, नहीं तो रेगुलर साधना के टाइम में ये दर्द आपका बना ही रहेगा। आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तीसरा अनुभव, उबासियाँ आना। अति भयंकर उबासियाँ आती है जब आप साधना में बैठे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं। उस वक्त खूब उबासियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी इतनी उबासियाँ आएंगी कि आपका मुंह खुलना भी, आप सोचोगे कि इतना बड़ा मुंह कैसे खुले। ऐसे उबासियाँ आती है। उबासी के साथ आंसू आते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। और आंसू भी ऐसे निकलते हैं कि आप, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप रो रहे हो। ये कंडीशन बन जाती है जब मंत्र सिद्ध होने की कगार पे होता है और जब शक्ति आपके पास आने लगती है। ये अनुभव फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट अनुभव यही होते हैं किसी भी साधक को। पहली बार जो अनुभव होंगे, शुरुआती अनुभव होंगे, अगर उसकी साधना अच्छी है, उसका मंत्र अच्छा है, जागृत मंत्र है, गुरु मुख से लिया हुआ है, तो उसको ये अनुभव होंगे ही होंगे, हर हाल में होंगे। कम से कम भी 21 दिन की साधना करोगे जब आपको ये अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। 11 दिन की साधना के में बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन 21 दिन 40 दिन की साधना में ये अनुभव हो जाते हैं। जब साधक को ये अनुभव होने चालू हो जाते हैं, उसके बाद जो शक्ति होती है वह उसको स्वप्न के माध्यम से दिखना चालू होती है। स्वप्न के माध्यम से शक्ति दिखना चालू होगी, उसको डराएगी, उसको एकदम धक्के से जगा देगी, साधक डर के उठ जाएगा। ये अनुभव मेरे साथ हो चुके हैं, ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। अगर आप साधना अच्छी कर रहे हो तो ये अनुभव एक नॉर्मल साधक के साथ होते ही होते हैं। मैंने जिन अपने शिष्यों को साधनाएं कराई हैं उनके साथ ये अनुभव भी हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर करें। आगे चल के मैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वह भी डालूँगा कि उनके अनुभव क्या रहे हैं। उनमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। वह खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि भाई क्या क्या अनुभव उन्हें होते हैं। जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं उनके भी दर्शन होते हैं। कई बार शक्तियाँ अपने दूध भेज देती हैं परेशान करने के लिए, उनके भी दर्शन होते हैं, वे डरा देती हैं साधक को। ये अनुभव होते हैं जब स्वप्न के माध्यम से शक्तियाँ दिखने लगती हैं। धीरे धीरे वह शक्तियाँ फिर स्वप्न के माध्यम से बाहर आके प्रत्यक्ष होती हैं। जिस रूम में आप साधना कर रहे हैं वहाँ प्रत्यक्ष होने लग जाएंगी। वहाँ आपको उन शक्तियों का एहसास होने लग जाएगा। आपको ये एहसास होगा कि रूम में कोई है, आपके साधना कक्ष में कोई है।
आपको महसूस होगा। हल्की हल्की सी एक बंद कमरे में आप साधना कर रहे हैं, जहाँ पंखा भी बंद है और बिल्कुल भी हवा का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ आपको हल्की हल्की हवा महसूस होगी आपके हाथों पे, चेहरे पे। ऐसा लगेगा जैसे कोई हवा चल रही है। तो वह हवा नहीं चल रही होती, उस वक्त शक्ति का आने का जो टाइम होता है, जब शक्ति आती है तो वो महसूस होती है हवा के माध्यम से। आपको हल्का सा यूँ महसूस होगा। इस चीज़ को हर साधक महसूस नहीं कर पाता है। मैंने आपको बताया ना, ऐसा यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया हुआ। इस चीज़ को हर साधक महसूस नहीं कर पाता है, उसको जब तक उसका गुरु नहीं बताता है। हल्की हल्की से आपको हवा महसूस होगी, ठंडी ठंडी सी। तो आपको उस समय ये समझ लेना चाहिए कि शक्ति का आगमन हो गया है। चीज़ों का हिल जाना, आवाज़ आना, घुंघरूओं की आवाज़ आना। साधना काल में ऐसा लगता है जैसे कोई भाग रहा है, किसी के भागने की आवाज़ आना, घुंघरूओं की आवाज़ आना, हल्की हल्की सी आपके कानों में झन झन करके आवाज़ होना। ये सब अनुभव साधना में होते हैं। ये सब होने के बाद में अचानक से एकदम से चीख की आवाज़ आना, साधक डर जाता है। किसी चीज़ का वहाँ रूम में गिर जाना, ये आप अचानक ये हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ गिर कैसे गई। ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है। तो ये अनुभव जो मैं शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल रियल अनुभव है। और धीरे धीरे करके जो शक्ति होती है आपके सामने प्रत्यक्ष होती है और आपके वचन होते हैं। कई शक्तियाँ ऐसी होती है जिसके वचन स्वप्न में ही हो जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से, और कई प्रत्यक्षी होके होते हैं। ये डिपेंड करता है साधक के ऊपर, उसकी लगन, भाव और उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही टेढ़ी चीज़ है। कि यूट्यूब पे जैसे चैनल पे कई मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्ष साधना है। प्रत्यक्ष भाई हलवा है प्रत्यक्ष। मैं यूँ कहता हूँ हलवा है क्या प्रत्यक्ष होना। शक्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए आपको भी तो सुधरना पड़ेगा। उसको इन नंगी आंखों से देखने के लिए आपके अंदर भी तो सुधार होना चाहिए। स्वप्न के माध्यम से शक्ति के दर्शन होते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण होना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण ऐसे नहीं होता है जैसे कह रहे हैं यूट्यूब चैनल। कई मैंने ऐसे देखे हैं जो उन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं। प्रत्यक्षीकरण मतलब ऐसे बता रखा है जैसे कि बस आई, ऐसे नहीं होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण होने में 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। एक शक्ति आप ले लें, उसकी साधना करें, 40 दिन की करें, नहीं हुई, फिर कुछ दिन का गैप देके फिर 40 दिन का उठाएं, नहीं हुई, फिर कुछ दिन गैप देके फिर 40 दिन। जब तक आपके सामने प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, शक्ति नहीं आती है, जब तक आप साधना करते रहें, चाहे आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कभी तो शक्ति आपके सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती तो स्वप्न के माध्यम से आएगी जरूर। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब किसी अच्छे गुरु का हाथ आपके ऊपर है। आपने अच्छे गुरु से दीक्षा ले रखी है, उसने आपको मंत्र अच्छे दे रखे हैं, उसने आपको साधना अच्छी दे रखी है। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा कोई भी मंत्र उठा ले, कोई भी साधना उठा ली और आप चल दे कि भाई मुझे अनुभव नहीं हो रहे। भाई कैसे हो जाएंगे अनुभव? अनुभव ऐसे थोड़ी ना होता है। पता लगा आपने अपना 1 साल उस मंत्र के पीछे खराब कर दिया और वह मंत्र किसी गुरु को बताया तो गुरु कह रहा है कि ये मंत्र ही टूटा हुआ है, इसमें ये शब्द नहीं है, ये मंत्र पूर्ण नहीं है, अधूरा मंत्र है। हो गया ना 1 साल खराब। तो ऐसा ही होता है। मैंने बहुत साधक देखे हैं ऐसे, मेरे पास बहुत साधक ऐसे आते हैं जो 5-5, 6-6 महीने, 3-3 महीने से साधना कर रहे हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं उनके पास। बाद में जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या साधना कर रहे हो, क्या मंत्र है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पाती है, बेचारों की मेहनत खराब हो जाती है। तो ये अनुभव बिल्कुल सत्य हैं। आगे चल के मैं इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप लोगों को सुनना उनको, आपको उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि साधना है क्या, तंत्र है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां काली। आदेश आदेश आदेश।